नमो नमः छात्रगण, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और अच्छे हैं। आज हम लोग जो है क्लास 10th काव्यखंड का, ठीक है, पार्ट 1 यानी कि पार्ट 2 वीडियो ये है, ठीक ना। और इसमें जो हम क्या बताने वाले हैं, आज हम बताने वाले पद का अर्थ। जो पहला पार्ट है ना, अध्याय 1 है राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा, जो नर दुख में तुम नहीं माने, ना उसी के जो है क्या है, इसका पद का अर्थ देने वाले, कविता हो गया, कविता के अर्थ देने वाले हैं। पार्ट 1 हमें क्या बताएगा? पार्ट 1 में इसका जो पाठ परिचय बताए थे, गुरु नानक के बारे में, जन्म कहाँ हुआ है, कब हुआ है, माता का नाम क्या था ना, इसके पिता का नाम क्या, सब सब जान चुके थे। अब क्या जानने वाला है? अब इसके पद को, अर्थ, कविता के अर्थ को जानने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं। इसको इसमें जो पद है, दो पद है, ठीक ना। एक है राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा, एक और इसमें नीचे में है जो नर दुख में दुख नहीं माने। दो पद है, ठीक ना, आपको पता होगा। तो पहला जिसमें है और इसकी तो आपको यही बताओ कि राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा, ये लेखक या फिर कवि कौन है? तो कौन है? तो गुरु नानक जी। कौन है? गुरु नानक जी। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? इसमें जो है, इसमें राम नाम कीर्तन में पढ़े ना, बताया गया है ना। इसमें जानना लिखा है, इसमें बोल क्या है, सुना है ना, सब समझ चला गया ना। तो बोला राम नाम बिनु बिरते जगी जन्म, फिर बोले बीखू खावे बीखू बोले बिनु नावे निफलू मटी भर। इसमें ये बोल रहा है। इसका अर्थ भी हम लोग बताएंगे ना, इसका अर्थ भी हम लेकर आएंगे। इसका जो है शब्द निधि देते हैं, शब्द का अर्थ, तो ये भी हम लेकर आए। एक बार इसमें पढ़ लेते हैं, सुबह सब देख लेंगे इसका। तो ये पद 1 का है, शब्द अर्थ है, शब्द अर्थ बोले, फिर शब्द निधि बोले। इसमें दिया गया है बिरथे, बिरथे करता है व्यर्थ ही, जगी में है संसार में, बिरथु में है विष, नावे में नाव, निफल में निष्फल, मटी में मति या फिर बुद्धि, संध्या में संध्याकालीन उपासना, गुरु शब्द में गुरु का उपदेश, आरोही मैंने उल्लेखकर, दंड मैंने दंड, एक और शब्द में सीखा मैंने चोटी होता है, सूत मैंने जनेऊ होता है, जीव मैंने जीव, जंतु मैंने जंतु, एक प्राणी कर सकते हैं। अब महित मैंने क्या है? महितर और धरती पर। कितना फास्ट पढ़ रहे नहीं, अब समझना है ना। जब लाइक पद उसका अर्थ में बताएंगे, चलिए लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप जब मन आए आराम से बताएंगे ना। तो देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है राम नाम, समझना अर्थ ना। इससे जो है आप लोग सर्वोजेक्टिव बन जाएगा, लौकिक बन जाएगा, लौंग बन जाएगा, कहीं से कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, बस समझना है अर्थ ना। तो क्या बोला? राम नाम बिनु बिरथी, यानी कि राम, राम नाम सुना है ना, राम वही बोला है कि राम नाम बिनु बिरथी। बिनु में क्या आता है? बिना। बिनु में क्या आता है? बिना। बिरथे में क्या आता है? तो बेड, क्या आता है? बेड। फिर क्या? जगी जन्म, जगी में क्या सुना है? संसार, सुना है संसार, और जन्म क्या? जन्म। ये बोला यहाँ बोले राम नाम, क्या बोला है? राम नाम, यानी कि जो राम नाम का नाम, राम का नाम नहीं लेता है, जो राम का नाम नहीं लेता है, वो क्या उसका जीवन क्या है? तो व्यर्थ है। उसका जीवन क्या है? जन्म उसका हुआ है क्या है? व्यर्थ है। यानी जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेते हैं, उसका संसार में जन्म लेना क्या है? पूरा ही व्यर्थ है। ये तो पॉजिटिव आता है। बोले किसके बिना, कवि क्या बोला है? किसके बिना जो संसार है, संसार में जीना व्यर्थ माना गया है, तो राम नाम के बिना, यानी कि राम नाम के बिना इस संसार में जो है कहीं क्या व्यर्थ मानते हैं, तुम्हारा जीवन क्या व्यर्थ है। यदि कोई व्यक्ति राम नाम का नाम जब नहीं करते हैं, नाम नहीं लेते हैं, ये मतलब क्या जीवन क्या है? बड़ा ही व्यर्थ है। किस ये बोल रहे हैं। और किसने क्या बोला है कि वो क्या करते हैं? व्यक्ति भिक्षु खावे, इनको भिक्षु माने विष, इनको क्या कहता है? विष, यानी को विष ही खाते हैं और विष ही, भिक्षु माने विष ही बोले, यानी कि जो आदमी राम का नाम नहीं लेते हैं वो विष ही खाते हैं और विषि बोलते हैं। मतलब बिनु नावे निफलु मटी रमन, रमन निफल, निफल निष्फल, निफल कहता है निष्फल ना, मटी मटी धर्म, यानी कि मटी में मटी धर्म बुद्धि भ्रष्ट। क्या बोला? यानी कि जो व्यक्ति राम नाम का नाम जप नहीं करते हैं, वो क्या होता है? वो विष ही खाते हैं और विष ही बोलते हैं। और क्या होता है? क्या नाम लेते हैं? किसका नाम लेते हैं? राम का नाम नहीं लेते। उसके बारे में बोला कि जो राम का नाम नहीं लेते हैं तो क्या करते हैं? तो वो विष खाते हैं और विष ही बोलते हैं, ठीक ना। वो बोल रहा है नी नावे निफल निष्फल और निश्चय क्या होता है? इसका मटी, मटी में क्या होता है? मटी बोल सकते हैं, मटी भ्रमण, ये सब बुद्धि क्या होता है? पूरा खराब हो जाता है, ये बोल रहा है। मटी में मती क्या होता है? खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, ये बोल रहा है। तो बोलेगा कि किसके बिना, किसके बिना जो है मति भ्रम, मति भ्रष्ट हो जाता है, वो है राम नाम के बिना। यानी अगर जो व्यक्ति विष बोलेगा, विष खाएगा ना, यानी कि बोल क्या है? ये आप राम का नाम नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ये है आप क्या कर रहे हैं? विष खा रहे हैं, विष ही बोल रहे हैं। कहने का मतलब ये नहीं कि आप राम का नाम, ये मतलब नहीं। यदि आप कुछ बात बोल रहे हैं, किसी को चोट या कष्ट हो रहा है ना, यानी वो आप राम नाम नहीं ले रहे हैं, उसका मतलब ये है, ठीक है। ये क्या आपका विष है और किसी आप बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। तो मैं कहता हूँ समझ ये पॉइंट आ गया, ठीक है इसमें।
अब देखिए अगला अगला पद देखिए इसमें अगला वाला क्या बोल रहा है। अगला से बोल रहा है कि पुस्तक पाठ, देखिए जो पुस्तक लिखा हुआ है ना, पुस्तक गलत लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। आप सब ये सवाल है तो ये हिंदी, तो हिंदी लिखा हुआ है ना, ये ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों को मिला कर लिया गया है, इसलिए इसी तरह लिखा हुआ है ना, कहीं गलती लिखा हुआ नहीं है। पुस्तक इसमें ऐसे लिखा है, ऐसे समझना है। पुस्तक पाठ व्याकरण व्याकरण यानी कि जो लोग पुस्तक पढ़ते हैं, व्याकरण के बारे में पूरा व्याख्या करते हैं और संध्या क्रम निकाल करे और संध्या के समय उपासना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और राम का नाम नहीं लेते हैं, तो वो उसका पूजा क्या तक खराब हो, तो कोई मतलब नहीं है, बस दिखावा पूजा हो गया है। बस करिए पुस्तक पाठ पढ़ रहे हैं, पूरा व्याकरण व्याख्या कर रहे हैं आप, और सुबह शाम क्या करते हैं, और संध्या समय में उपासना कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको शांति मिलने वाला नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा है, बोला बिनु गुरु शब्द, क्या बोला है, बिनु गुरु शब्द, बिनु ने बिना, गुरु शब्द में गुरु का उपदेश, बिना बिना गुरु के उपदेश का मुक्ति कहाँ प्राणी, मुक्ति कहाँ प्राणी को मिलता है, ये बोला है। यानी कि अगर आप राम नाम करना जब नहीं कर रहे हैं या फिर और जहाँ पर आपको गुरु का उपदेश ना मिले, गुरु का उपदेश ना मिले, तो आप कह सकते हैं आप क्या कर बीसी खा रहे हैं, बीसी बोल रहे हैं, ये बोला। गुरु उपदेश कब मिलेगा, जब आप राम का नाम का जब कीजिएगा, ये बोल रहा है। तो प्राणी राम नाम बिनु अरुचि मरे, अरुचि मैंने बिना में बिनु मैंने बिना, अर्जुन के तक उलझ कहता है, उलझ कर होता है। यानी कि जो व्यक्ति बिना गुरु का उपदेश लिए ही ऐसे ही घूम रहा है, चल रहा है ना, कुछ काम नहीं कर रहा है, दिखावा का ना काम कर रहा है, बस जटा भस्म लगा लिया अपना, ऐसे ही कहीं तीर्थ यात्रा कर गया इतना कर रहा है और गुरु का उपदेश लिया ही नहीं है ऐसे ही, तो वो क्या उसका जीवन जो है राम नाम लेना क्या है, उलझ कर ही रह जाता है, वो कभी ठीक से जी नहीं पाता है, इसमें ये बोल रहा है। ठीक है, ये इतना हो गया है। अब इसको आगे देखते हैं। सब इजी है ना, हार्ड कुछ नहीं, उस पढ़ने पर देरी था ना, नहीं पढ़े थे लगता हार्ड है, पर आप जानने में क्या लग रहा है, इजी लग रहा है। सारा का सारा क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा ना और लघुदरी भी हो जाएगा, वो अगला वीडियो देखने में इसका अर्थ जानने में ना। ठीक है, अब देखिए अगला क्या बोले, अगला पद देखते हैं। बोले दंड कमंडल, क्या बोला है, दंड कमंडल, यानी घंटा कमंडल होता है ना, वो बोला दंड कमंडल, सीखा सूत धोती तीर्थ गौनी अति भ्रमण करे, यानी सीखा, सिखाने क्या चोटी, सिखाने कहता है चोटी, तो माथा पर जो पकड़ा हुआ पाते बोल रहा सूती, सीखा मन कहता है, सीखा में समझना है चोटी भी होता है ना, चोटी जो लोग बड़ा रहता है ये बोल रहा है। सूत, सूत का जनेऊ होता है, ब्राह्मण लोग पहनते हैं ना जनेऊ, ये पहनता है ऐसा इस पहनता है ना, उसको जनेऊ बोलते हैं। तो बोला कि जो व्यक्ति डंडा का मंडल उठाया, डंडा का मंडल ले लिया और सीख में क्या सीखा चोटी यहाँ लगा दिया अपना, चोटी जनेऊ पहन के धोती पहन के ना तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए, भ्रमण के लिए निकल गए हैं, ठीक बात निकल गया है। पर अगर आप राम नाम बिनु, आप राम नाम जप नहीं कर रहे हैं तो शांति ना आवे, आपको शांति कभी आएगा नहीं। आप भले ही क्यों ना ब्राह्मण का भेष पहन ले, कपड़ा पहन ले, पर आप राम का नाम नहीं लेते हैं तो आपको शांति मिलेगा नहीं मिलेगा, राम नाम की शांति आपको नहीं मिलेगा। जपी हरि हरि नाम सुपारी परे, यानी जब तक आप लोग हरि का नाम नहीं, हरि में ईश्वर होता है, हरि में ईश्वर, जब तक आप हरि का नाम नहीं लीजिएगा आपको मुक्ति नहीं मिलेगा, इसमें ये बोल रहा है। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है। आगे देखते बोले, आगे इसका तो लास्ट क्वेश्चन इसका है, फिर अगला पार्ट 2 में चला है ना, क्या बोला है, जटा मुकुट, जटा मुकुट पता है, जटा मुकुट बोल रहा है, जटा मुकुट तन भस्म लगाए, जो जटा मुकुट पहन के पूरा भस्म लगा हुआ अपने वही पर बोल रहा है, भस्म लगा के वस्त्र माने वस्त्र छोड़ी तन नगन भयो, जो जटा वटा पहन के पर साधु नंगा ही घूमते रहते हैं, नहीं तो वही वस्त्र में कपड़ा होता है ना, बोल रहा है जटा मुकुट पहन करके भस्म लगा करके ना, जो ऐसे ही वसन छोड़ी तन नगन भया, और जो कर रहा है जेते जी में क्या जीव सुना है, जीव सुना है, जीव जीते जंतु, प्राणी है जंतु, प्राणी है जंतु सुना है, बोला है जेते जीव जंतु, जल थल महियल, महियल जन तन तू सर्व जीव, यानी कि जीवन सुना क्या जीव होता है, यानी जो लोग बस जटा पहन रहे हैं, मुकुट पहन रहे हैं, भस्म लगा रहे हैं, कहीं कहीं क्या झाड़ा घूमने जा रहे हैं, आप कोई जीव है, प्राणी है, आप कहीं पर जल पर थल पर ना पृथ्वी होता है, पृथ्वी पर कहीं पर आप घूम रहे हैं तो आपको शांति मिलने वाला है, शांति नहीं मिलने वाला है। ये जो पाठ है थोड़ा ये आत्मा से रिलेट करता है ना, भगवान के बारे में दिया गया है, कैसे भगवान बंदे ही बताया गया है। अब ये हो गया है, तो अब क्या बोल रहा है, अब लास्ट पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि गुरु प्रसादी,
क्या बोला गुरु प्रसादी यानी गुरु का प्रसाद ना, गुरु प्रसादी राखिले राखिले जन को हरिरस नामक झोली पिया। यानी क्या बोल रहे हैं अपनी, यदि आपको हरिरस, हरिरस में क्या बताया गया यहाँ पूछता है यहाँ में हरिरस का अर्थ क्या आता है, तो हरिरस का अर्थ बताया गया है गुरु का प्रसाद। क्या बताया गया, गुरु का प्रसाद, ये बताया गया है। यानी कि हरिरस का अर्थ क्या है, गुरु का प्रसाद, यानी कि गुरु का प्रसाद मिलने पर ही सब लोग क्या कर पाते हैं, हरिरस को प्राप्त कर पाते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर पाते हैं, इसमें ये बोल रहा है। ठीक है, आप देखिए इसमें जो पढ़ना था उसको पहला पद पढ़ लिए है ना, पहला पद क्या समझ गया, हो गया। ठीक है, आप देखते हैं इसके आगे, आगे क्या है इसका पद 2 है ना, पद 2 भी था वो देख लेते हैं इसमें, इसके बाद देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आप फिर देखते हैं, आप देखते हैं पद 2 देख लेते हैं। इसमें क्या है, बोला जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी कि जो पुरुष अगर दुख भी है तो दुख क्या मान रहा है, नहीं मान रहा है। कहने का मतलब यदि कोई आदमी को कोई संकट दुविधा हो गया ना, कोई दिक्कत मतलब कभी कोई प्रॉब्लम हो गया, परेशानी जी रहा है और वो परेशानी नहीं मान रहे, जो व्यक्ति दुख हो रहा है पर दुख नहीं मान रहा है ना, उसके बारे में पूरा बताया गया। ये इसका हेडिंग कितने कर सकते हैं ना, इसमें तो क्या बोल रहा है, इसमें बोला कि जो नर में तो क्या, नर मतलब मनुष्य व्यक्ति को बोल रहा है, फूल व्यक्ति को बोलते हैं ना, जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी जो व्यक्ति ना और जो दुख हो भी गया वो दुख नहीं मान रहा है। और क्या बोला, सुख सने, ये कभी किसी पर सुख भी आया हुआ है उतना सुख नहीं ले रहा है, सुख आता है उतना सुख नहीं ले रहा है। सुख सने अरु है नहीं कंचन माटी जन, यानी जो व्यक्ति दुख में दुख नहीं मान रहे हैं और सुख भी है तो उतना सुख नहीं ले रहा है, ऐसा क्या होता है, ऐसे पुरुष में क्या होता है, वो कंचन माने सोना, कंचन माने सोना, माटी माने मिट्टी कह सकते हैं, एक कंचन सोना माटी को समानता है, मिट्टी को सोना कहता है, सोना को मिट्टी समानता है। कहने मतलब ये है, कहने मतलब अगर मिट्टी देखा हो रहेगा ना, समझ सोना ही बराबर है, इतना कीमती उसमें मान लेता है। और सोना भी कितना रहता है ना, सोना को मान अपना क्या मान, सोना अरे सोना करने को सोना को मिट्टी से समझता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कभी कभी अगर माहौल क्या है, खुशी का माहौल है तो उतना खुश नहीं लेता है जितना रहना चाहिए, उतना कम लेता है, और दुख अगर पूरा आया हुआ है उतना दुख नहीं लेता है। यानी कि हर परिस्थिति में जीने वाला कुछ ना वो बोल रहा है, इसलिए बता रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है तो कौन समझता है ऐसा, कौन पुरुष, कैसे पुरुष जो होता है जो सोना को भी मतलब मिट्टी क्या, सोना को किस होता है मिट्टी समझता है, वो जो दुख में दुख नहीं मानता है, नहीं बोल रहा है। अब बताते हैं ये हो गया ना, तो ये हो गया है। अब मुझे आगे क्या बोल रहा है, इसमें साधन जी भी क्या कहता है, इसमें साधन जी भी क्या कहता है, ये भी क्या कहता है, कंचन में कहता है सोना होता है, और स्तुति में कहता है प्रार्थना, नियारो में कहता है अलग या पृथक होते हैं, वो बोला है। परसे में कहता है स्पर्श, क्या करता है ये बोला है। घट में कहता है देह या शरीर का होते हैं, इसका मतलब ये होता है ना। जुक्ति में कहता है युक्ति या उपाय, पिछाड़ी में क्या है पहचान। तो इसका भी साधन भी याद करना है, क्योंकि एग्जाम में ना चला था एक साधन विधि एक बना चुका था, पिछाड़ी का अर्थ होता है तो क्या था पहचानी, ये भी ना याद करना जरूरी, एक बोझ देता नहीं था, एक होता है। ठीक है, अब ये क्या बोला है, ये बोला है ना ही निंदा ना ही स्तुति, यानी कि वैसे व्यक्ति के लिए बोल रहा है क्या बोल रहा है वैसे व्यक्ति जो ना ही निंदा करता हो ना ही किसी का स्तुति लेता हो ना, वो जाके लोभ मोह अब यहाँ, यानी जो व्यक्ति ज्यादा ना ही किसी का निंदा किसी का बुराई करता हो, नहीं तो प्रतिष्ठा हो, प्रार्थना करता हो, नहीं लोभ मोह में फंसता हो, ठीक ना। वैसे क्या बोलता है, वैसे क्या बोला हर्ष, भगवान खुश होना, वो खुशी और शोक, पुरुष हर्ष शोक ते रही नियारो ना ही मान अपमाना, यानी कि जो व्यक्ति जो है न किसी का निंदा करता है, न किसी का स्तुति करता है, प्रार्थना में झुकता है ना, नहीं लोभ माया में फंसता है, वैसे व्यक्ति क्या बोल रहा है खुशी समय में, अगर मान लो खुशी भी है ना, बहुत सारा खुशी भी आता है, कभी सुख बनाने का समय आता है, उसको कोई उसको कुछ होने संभव नहीं होता है, उसको कोई अपमान नहीं मानता है। कहने का मतलब ये है, यदि कोई व्यक्ति के अंदर बहुत सारा खुशी भी आ गया है, ठीक, खुशी आ गया तो उतना खुशी नहीं ले रहा है, शोक का दिन है तो शोक में भी उतना नहीं ले रहा है, तो उसके अंदर कोई भी कभी भी कितना भी विपरीत समय आ जाएगा ना, उसको अपमान पहुंचा पाएगा, उसको अपमान नहीं पहुंचा पाएगा, ये बोल रहे हैं। बस ये नहीं पूरा ये समझ ना, उसमें हाँ ठीक है नहीं, बस समझने बात यही है, नहीं सही है बोल रहे हैं। आप देखिए क्या बोला आगे, बोला आशा मनसा सकल त्यागी,
कै जगते रही निराशा। क्या इसमें यदि कोई आदमी ना किसी को वैसे जो व्यक्ति ना जो दुख में भी नहीं मानता है वो उसको ना कोई भी चीज का आशा नहीं रहता है, कोई भी चीज का मन में मनसा रहता है, कोई हो जाए, वो 10,000 रुपया मिल जाए, कुछ भी उसका आशा नहीं रहता है, जितना उतना ही खुश रहता है। वैसे सकल त्यागी के जग में रहे न निराशा, तब जग में कभी संसार में कभी निराश नहीं होते। अब जो व्यक्ति को नहीं किसी चीज आशा है, नहीं किसी मनसा है, उसके ऊपर संसार में कोई निराशा रहेगा, कभी निराशा नहीं रह पाएगा। वो सब तो क्या त्याग देता है, तो मतलब करता है नहीं रहता है। मेरा क्या ठीक है। आगे बोला कि तो ये चीज की बात ये सब कर रहा है, पर यहाँ बोला क्या आगे कि काम क्रोध, जो काम में कामना होता है, काम क्रोध जेहि परसे नाहिन, परसे नाहिन तो ही घट ब्रह्मा निवासा। यानी कि जो व्यक्ति काम क्रोध इन ज्यादा कामना नहीं करता हो, ज्यादा गुस्सा नहीं करता हो, वैसे पुरुष में क्या ब्रह्मा का निवास करता है। यहाँ से लगभग भी आता है ना, बोलता है कि ब्रह्म कैसे व्यक्ति के पास ब्रह्मा निवास करता है, तो क्या बोलना है, जो व्यक्ति नहीं कामना करता हो, नहीं ज्यादा क्रोध करता हो, वैसे व्यक्ति को क्या है, ब्रह्मा का निवास होता है, वो बोलता है। और जो गुरु का उपदेश प्राप्त करे ना, उसको क्या है, ब्रह्मा का निवास उसको प्राप्त होता है। इसमें ये बोल रहा है आगे पूरा चीज बोल रहे हैं। लास्ट में क्या बोल रहा है, यहाँ बोले गुरु कृपा, गुरु कृपा जेहि नर, यानी गुरु कृपा जो भी व्यक्ति पर रहेगा, जो भी व्यक्ति पर किन्हीं तीन यह जुगती पिछानी, यानी कि जिस व्यक्ति के ऊपर गुरु कृपा रहेगा इस संसार में उसको इस जुगती के संसार में कोई उसको पीछा कर पाएगा, कोई इसको पीछा नहीं कर पाएगा ना, वही क्या उसी को लोग पहचाने, क्या करेगा उसी को लोग पहचान पाएगा। इसमें ये बोल रहा है। ये वाला आवड़ा है नानक लीन। अब जो लास्ट हो गया पूरा लास्ट का नानक लीन भयो गोविंद सो जयो पानी सब पानी। यानी इसमें क्या हुआ, जब नानक भी पूरा लीन हो गए हैं, गुरु के नाम लेते लेते ना नानक क्या गए, गुरु नानक जी पूरा लीन हो गए हैं, गोविंद सो जो पानी पानी मैंने की पूरा पानी पानी कौन हो गए थे, तो ये गुरु नानक जी भी हो गए ना, इतना अच्छा पद नहीं लिखा था। ठीक है, ये क्या हो गया है, इसका भी हो गया खत्म, क्या गया इंड। अब इसे जितना भी प्रोजेक्ट पूछेगा ना, सब हम लोग को अगले वीडियो में करवा देना। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा बैठो ना, अच्छा लगा होगा उसको पहले लाइक कर देना है, ठीक, क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। और अगर कुछ आप लोगों को उसमें दिक्कत है, कुछ पूछना होगा तो कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कर सकते हैं, फिर कमेंट कर सकते हैं। और अगर नए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह से इसका नेक्स्ट वीडियो भी एक आएगा, इसमें क्या ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा अपना और सब्जेक्टिव करवाया जाएगा। इसका पहले एक और वीडियो बन चुका था, वो आप नहीं देखे हैं, देख लीजिए ना, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर प्लेलिस्ट में डाल देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।